नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, हरियाणा की इस्पात नगरी के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की स्टील सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आप हमारे साथ में अपना प्यार और सहयोग लगातार बनाए हुए हो, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में हमेशा बनाए रखिएगा। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर हमसे दिया है, उतना ही प्यार आप इस वीडियो को भी दीजिए और उतना ही सहयोग आप इस वीडियो के ऊपर भी दीजिए। चलिए, आज का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, आज का जो जिला होगा वो हिसार जिला है। और उस हिसार जिले के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। और हम वीडियो के बीच में आपकी एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। एक मिनट तो बहुत दूर की बात है, हम लगभग आपके 20 से 25 या 30 सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार स्टार्ट होने के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट को बड़े आसान तरीके से क्लियर करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा का जिला जिसका नाम है हिसार। हिसार के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिसार कब बना था, तो आपने बताना है 1 नवंबर 1966 को। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा में 7 जिले हुआ करते थे, जिसमें एक जिला हिसार भी हुआ करता था। वैसे हिसार की बात करें तो जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला हुआ करता था वो हिसार था। और जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का सबसे छोटा जो जिला हुआ करता था, सबसे छोटा जिला जींद हुआ करता था। लेकिन हम हिसार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखें कि हिसार की स्थापना इतिहास में किसने की थी, क्या क्या इसका पॉइंट रहा है। तो हिसार की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार शहर की नींव 14वीं शताब्दी में किसने रखी थी, तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। ये याद रखिएगा, हिसार की जो नींव है वो फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। और कौन सी शताब्दी में रखी थी, तो आप बताएंगे 14वीं शताब्दी में। लेकिन इस फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने पुत्र के नाम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था फतेहाबाद। और इसके पुत्र का नाम क्या था, फतेह खां। उसी के नाम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम फतेहाबाद था, जहां इसके पुत्र जो था फतेह खां था, उसका जन्म हुआ था फतेहाबाद में। अब फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद क्यों रखा, उसने अपने पुत्र का नाम फतेह का क्यों रखा, यह हमने पिछली वीडियो के अंदर बड़े बारीकी से क्लियर किया है। यदि आपने फतेहाबाद वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उस वीडियो के अंदर बताया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र का नाम फतेह खां और उस शहर का नाम फतेहाबाद क्यों रखा था। वहीं फिरोज शाह तुगलक जिसने 1352 के अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर फतेहाबाद बसाया था, और उसी 14वीं शताब्दी के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने हिसार भी बसाया था। कौन सा शहर भी बसाया था, हिसार। हिसार जिसका पुराना नाम पूछे आपसे तो आप बता देना ईसुयार। हिसार जिसका पुराना नाम पूछा जाए आपसे तो आप बता देना ईसुयार। ईसुयार के नाम से भी हिसार को जानते हैं, वरना इसे हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। हिसार ए फिरोजा या ईसुयार के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट को। कौन से डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, हिसार। हिसार जिले के यदि उपनाम के पॉइंट की बात करें कि हिसार का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत की स्टील सिटी। उत्तर भारत की स्टील सिटी इस्पात नगरी और लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत की स्टील सिटी, इस्पात नगरी और लौह नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना हिसार को। ग्राम सचिव के एग्जाम में तो क्वेश्चन ये भी आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में लोहे के पाइप व नलकियाँ कहाँ पर बनती है, तो आप बताएंगे हिसार में। और ये हिसार जो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये बच्चे सभी ने आपने पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर रखना है। हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है और उत्तर भारत की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी और लौह नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना हिसार को जानते हैं। किसे जानते हैं, हिसार। इस हिसार का हम क्षेत्रफल देखें
कि हिसार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 3983 वर्ग किलोमीटर। 3983 कहने का मतलब हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में अकॉर्डिंग टू एरिया सेकंड जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, हिसार है। और हिसार जिसका क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा, सिरसा जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 4277 वर्ग किलोमीटर। और हिसार जिसका क्षेत्रफल देखें तो आप बता देना 3983 वर्ग किलोमीटर। हिसार 3983, सिरसा 4277। ये हिसार जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें पड़ती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है हिसार। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीट एक जिले में नहीं है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीटें 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 2 जिलों में पड़ती है, जिसमें नाम आता है एक पंचकुला और जिसमें नाम आता है चरखी दादरी। पंचकुला के अंदर विधानसभा की सीटों की बात करें तो पंचकुला में भी विधानसभा की कितनी सीट हैं, तो आप बता देना पंचकुला में 2 सीट हैं। चरखी दादरी में विधानसभा की सीट पूछे तो भी आप बताएंगे 2, चरखी दादरी और बाडड़ा। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों वाला जिला है हिसार। और हिसार की सीटों में नाम आता है एक सीट हांसी, दूसरी हिसार, तीसरी आदमपुर, चौथी बरवाला, 5वीं नारनौंद, छठी नलवा और 7वीं जो विधानसभा की सीट है उसमें नाम आता है उकलाना। हिसार की एसए रिजर्व सीट का नाम भी क्या है, उकलाना। और हिसार में विधानसभा की सीट कितनी है, 7, जिसमें एसए रिजर्व सीट का नाम क्या है, उकलाना। अब देखेंगे हिसार के अंदर उपमंडल कितने हैं और उपमंडल कौन कौन से हैं। हिसार, हांसी, बरवाला और नारनौंद। हिसार, हांसी, बरवाला और नारनौंद कौन से जिले के उपमंडल हैं, तो आप बताएंगे हिसार के। हिसार के अंदर तहसील कौन कौन सी है, हांसी, हिसार, आदमपुर, बरवाला, नारनौंद, बास। नारनौंद, बास ये कौन से जिले की तहसील है, तो आप बताएंगे हिसार। क्वेश्चन आएगा नारनौंद कौन से जिले की तहसील है, क्वेश्चन आएगा बांस कौन से जिले की तहसील है, क्वेश्चन आएगा कि बरवाला कहां पर पड़ता है। बरवाला ये वही बरवाला है भैया जहां से शिव की मूर्ति और अग्रय जनपद के सिक्के मिले हैं। शिव की मूर्ति और अग्रय जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं, बरवाला, हिसार से मिले हैं। उसके बाद में उप तहसील बालासमंद। ये बालासमंद थोड़े दिन पहले एक चर्चा में बना हुआ था। बालासमंद, उकलाना मंडी और बांस। बालासमंद, उकलाना मंडी और बांस है, ये याद रखिएगा। उप तहसील है कौन से जिले की, हिसार की। उसके बाद में नाम आता है खंड। हांसी फर्स्ट, हांसी सेकंड, हिसार फर्स्ट, हिसार सेकंड। उसके बाद में नारनौंद, उकलाना, अग्रोहा, आदमपुर, बरवाला और बांस। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के खंड है और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का कुछ डाटा था। अब हम अच्छे तरीके से हिसार डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे और हिसार के एक एक पॉइंट को बड़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे हिसार का। ठीक है, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं और आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत अच्छे तरीके से हम सभी पॉइंटों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिसार के अंदर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब हम हिसार के वो सभी पॉइंट क्लियर करेंगे पहले जो इतिहास से लेकर आज तक के मौजूद हैं। कहने का मतलब जो इतिहास से लेकर और वर्तमान तक को दर्शाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किसका, तो आप बताएंगे सीसवाल संस्कृति का। पहला क्वेश्चन कि सीसवाल संस्कृति का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो सीसवाल संस्कृति का संबंध है वो हरियाणा के हिसार से है। सीसवाल संस्कृति का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। और ये जो सीसवाल संस्कृति का संबंध हिसार से है, इसकी खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। सीसवाल संस्कृति की जो खुदाई है उसका कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप बताएंगे डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नाम आता है राखी घड़ी का। राखी घड़ी हरियाणा में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है।
हरियाणा में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यताकालीन सबसे बड़ा नगर, हरियाणा में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा नगर या सिंधु घाटी सभ्यताकालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जिसका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे हिसार से। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा काल का सबसे पुराना नगर आपसे पूछता है कि हरियाणा में हड़प्पा कालीन सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो आप बता देना भीलडाणा। और भीलडाणा जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना फतेहाबाद में। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जिसका संबंध कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे हिसार से। और ये राखीगढ़ी जो कौन से ऋषि से संबंधित है? तो आप बता देना जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि से संबंधित। जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है? हिसार से। और जमदाग्नि ऋषि जो भगवान परशुराम के फादर हुआ करते थे, भगवान परशुराम के पिता जिनका नाम जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि जिसका संबंध तो कहाँ से है? तो आप बताएंगे जिनका संबंध राखीगढ़ी हिसार से है। लेकिन जमदाग्नि ऋषि की याद में मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे जमदाग्नि ऋषि की याद में मेला लगता है जामनी का मेला। और वो जामनी का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो आप बता देना जींद में। जामनी का मेला जींद में। जमदाग्नि ऋषि का संबंध से जमदाग्नि ऋषि से संबंधित है, लेकिन जमदाग्नि ऋषि से संबंधित राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? तो आप बता देना हिसार में। कहाँ पर पड़ता है बच्चे? हिसार में। क्लियर है? अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अग्रोहा। अग्रोहा आपने नाम सुना होगा। अग्रगण, अग्रय जो गण है, अग्रगण, इस अग्रगण की राजधानी हुआ करता था कौन सा शहर? अग्रोहा। अग्रगण की राजधानी अग्रोहा हुआ करता था। इसी के साथ में आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे भाइयों, आपने नाम सुना होगा कि कुनिंदगण। कुनिंदगण का संबंध कहाँ से है? अंबाला, यमुनानगर, करनाल से। आपने नाम सुना होगा अर्जुनायणगण। अर्जुनायणगण जिसका संबंध रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, राजस्थान से। उस अर्जुनायन गण की राजधानी रेवाड़ी था। लेकिन अग्रगण की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बताएंगे अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर पड़ता है। ये अग्रोहा जिसकी स्थापना 3000 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन ने की थी। अग्रोहा जिसकी नींव 3000 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन ने रखी थी। किसने रखी थी? महाराज अग्रसेन ने रखी थी। ये अग्रोहा जहां से राजा का मुकुट मिला है। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? अग्रोहा से। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? सूर्य देव की मूर्ति मिली है कहाँ से? तो आप बताएंगे अग्रोहा से। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा से। और एक 9वीं सदी की ईंट मिली है। 9वीं सदी की एक ईंट मिली है जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। वो 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी। 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है, वो 9वीं सदी की ईंट कहाँ से मिली है? तो आप बताएंगे अग्रोहा से। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है, वो कहाँ से मिली है? तो आप बता देना अग्रोहा, हिसार से मिली है। लेकिन 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा शहर था? 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र पेहुआ हुआ करता था, जो पेहुआ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन इसी अग्रोहा के अंदर सम्राट अशोक के समकालीन, सम्राट अशोक के समकालीन या सम्राट अशोक कालीन, सम्राट कालीन कौन से सम्राट के समथिंग? अशोक के कालीन। सम्राट अशोक कालीन यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी है। विष्णु मंदिर सम्राट अशोक के समय में यहाँ पर एक विष्णु मंदिर बनाया गया था। विष्णु मंदिर जो अग्रोहा में पड़ता है, जो सम्राट अशोक के काल का है। लेकिन इस अग्रोहा की जिसने स्थापना की थी
उस व्यक्ति का नाम महाराज अग्रसेन था। अग्रोहा जिसकी स्थापना अग्रसेन महाराज अग्रसेन ने की थी। और इसी महाराज अग्रसेन की याद में अग्रोहा में, महाराज अग्रसेन की याद में अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज भी है। अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं, अग्रोहा नामक स्थान के ऊपर महाराज अग्रसेन की याद में अग्रोहा नामक स्थान के ऊपर, अग्रोहा हिसार में या हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है और वो है महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा जो कब बना था तो आप बताएंगे 1994 के अंदर। विष्णु मंदिर जो सम्राट अशोक के समकालीन है वो कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे अग्रोहा के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हांसी का। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी। और आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। आसीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी में बनवाया था तो आप बताएंगे 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं शताब्दी में। और इस किले के अंदर एक गेट मौजूद है जिसका नाम है बड़सी गेट। बड़सी गेट। हिसार में 5 गेट पड़ते हैं जिसका एक का नाम है बड़सी गेट, 4 गेट लाट की मस्जिद हिसार में पड़ते। हिसार में टोटल गेटों की संख्या 5 है जिसमें से एक तो हम बता चुके हैं बड़सी गेट जो आसीगढ़ के किले के अंदर मौजूद है। और 4 गेट हिसार के अंदर एक मस्जिद पड़ती है, उस मस्जिद का नाम है लाट की मस्जिद। उस लाट की मस्जिद के अंदर 4 गेट पड़ते हैं जिसमें नाम आता दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। लेकिन हिसार के अंदर एक बड़सी गेट जो हांसी में आसीगढ़ के किले के अंदर मौजूद है। क्लियर है ना बच्चे? क्लियर रखना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दमदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में हांसी से एक पृथ्वीराज चौहान का 1167 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हांसी से पृथ्वीराज चौहान का 1167 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और उस अभिलेख में पिंजौर जो पड़ता है पंचकुला के अंदर, उस पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर दर्शाया गया है। कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख कहाँ से मिला है? हांसी से मिला है। हांसी जिसका पुराना नाम आसी, और आसीगढ़ का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का 1167 का एक अभिलेख जिसमें पिंजौर का नाम पंचमपुर दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर है, अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में ये हांसी जिसके ऊपर 1151 के अंदर 1151 में विग्रहराज ने कब्जा किया था। हांसी जिसके ऊपर 1151 के अंदर विग्रहराज ने कब्जा कर लिया था। 1151 में हांसी के ऊपर किसने कब्जा कर लिया था बच्चे? तो आप बता देना, विग्रहराज ने। उसके बाद में 1193 के अंदर हांसी का युद्ध होता है। हांसी का जो युद्ध है, हांसी का युद्ध ये 1193 में होता है। 1193 में हांसी का युद्ध किस किस के मध्य होता है तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में। हांसी का युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में होता है। और ये हांसी का युद्ध कब होता है तो आप बता देना, 1193 के अंदर होता है। उसके बाद में नाम आता है 1797 का। 1797 में जॉर्ज थॉमस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हांसी के ऊपर कब्जा कर लिया था। 1797 में जॉर्ज थॉमस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हांसी के ऊपर कब्जा कर लिया था। हांसी के ऊपर कब्जा कर लिया और हांसी के ऊपर कब्जा करके यहाँ पर एक टकसाल की नींव रखी थी, एक टकसाल की स्थापना की थी। टकसाल मतलब सिक्के ढालने का स्थान। सिक्के ढालने का स्थान, जैसे आरबीआई की टकसाल आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हरियाणा में क्या आरबीआई की टकसाल है, तो आप बता देना हरियाणा में आरबीआई की टकसाल है और वो आरबीआई की टकसाल हिसार और फरीदाबाद के अंदर है। तो ऐसे ही 1797 के अंदर
जार थॉमस कोई अंग्रेज अधिकारी था जो समरू बेगम की सेना में हुआ करता था। उस जार थॉमस ने हाँसी के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके बाद में हाँसी के अंदर एक सिक्के ढालने के लिए टकसाल की नींव भी रखी थी। क्लियर है? क्लियर रखना है बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाँसी का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाँसी का, वो कौन सा आता है? ये जो हाँसी है, इस हाँसी ने क्रांतिकारी भी दिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये हाँसी 1857 का जो युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, उसमें भी कूदा था। हाँसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो आप बताएंगे मिर्जा मुनीर बेग। हाँसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मिर्जा मुनीर बेग और हुकम चंद जैन ने किया था। लाला हुकम चंद जैन। कहने का मतलब हाँसी जो है, हाँसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मिर्जा मुनीर बेग और हुकम चंद जैन ने किया था। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है दर्शन लाल जैन, जिनका संबंध यमुनानगर से है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके कारण उस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन ने किया था। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने ही फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने ही फांसी दी गई थी, तो कौन हुआ करता था? लाला हुकमचंद जैन। लाला हुकमचंद जैन हुआ करता था। लेकिन आपसे अगला ही क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो आप बता देना जैन मूर्तियां हाँसी से मिली है। आपसे पूछ ले कि जहाज कोठी पर्यटन स्थल कहाँ है, जहाज कोठी पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप बता देना हाँसी में। आपसे पूछ ले ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ है, ब्लैक बर्ड टूरिस्ट स्पॉट कहाँ है, तो आप बता देना हाँसी में। और आपसे पूछ ले आसी जो बड़सी गेट है वो कहाँ पर है, तो आप बता देना हाँसी में। जैन मूर्तियाँ, बड़सी गेट, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, जहाज कोठी जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है? हाँसी में। कहाँ पर? हाँसी के अंदर पड़ता है। क्लियर है बच्चे? अब आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ हाँसी के कुछ पॉइंट थे, वो हमने अब अच्छे तरीके से क्लियर किया है। हाँसी से 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है वो मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन ने किया था। और जैन मूर्तियां भी कहाँ से मिली है, तो आप बता देना जैन मूर्तियां भी हाँसी से मिली है। याद रखें, जैन मूर्तियां हाँसी से मिली है। लेकिन 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किसने किया है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किसने किया था, तो आप बता देंगे शहजादा मोहम्मद आजम ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। हिसार से क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे वीक में हुई थी। हिसार से जो क्रांति की शुरुआत है ये मई महीने के तीसरे सप्ताह में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी और हिसार से क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 30 जुलाई 1919। आप सभी को मालूम है कि 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी हरियाणा से दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे। हरियाणा से महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे 30 जुलाई 1919 में हिसार से। लेकिन महात्मा गांधी हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार कहाँ से हुए थे, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल से 10 अप्रैल 1919 के अंदर। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर मुंबई से पलवल के लिए चलते हैं। पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर 10 अप्रैल 1919 को पहुंचते हैं। वहां पर अंग्रेजी सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है और वापस मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठा देती है। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए पलवल से 10 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए हिसार से। और महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार से कब गिरफ्तार हुए थे, तो आप बता देना 30 जुलाई 1919 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र, 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र, और 1941 में सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? 1936 में ग्राम सेवक, 1941 में सेवक समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था? तो आप बताएंगे लाला हरदेव सहाय ने। किसने निकाला था? लाला हरदेव सहाय के समाचार पत्र है। लाला हरदेव सहाय ने हिसार से 1941 में सेवक और उससे पहले 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था। उसके बाद में 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र, 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र है, वो किसने निकाला था? तो आप बताएंगे ब्रह्मानंद ने। कहाँ से निकाला था? तो आप बता देना हिसार से निकाला था। 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन ब्रह्मानंद ने कहाँ से किया था? तो आप बता देना हिसार से किया था। उसके बाद में 1950 में रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र कहाँ से निकला था? 1950 में रंगीला मुसाफिर नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आप बताएंगे प्यारे लाल ने। किसने निकाला था? तो आप बता देना प्यारे लाल ने निकाला था। और कहाँ से निकाला था? तो आप ये भी बता देना हिसार से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकाला था? हिसार से 1950 में। उसके बाद में इसी 1950 में हरियाणा संदेश समाचार पत्र की बात नहीं कर रहे, हरियाणा संदेश समाचार पत्र और अमर ज्योति, हरियाणा संदेश और अमर ज्योति समाचार पत्र 1950 में हिसार से किसने निकाले थे? तो आप बता देना सेठ महेश चंद्र ने। किसने निकाले थे बच्चे? सेठ महेश चंद्र ने निकाले थे। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। 1950 में अमर ज्योति और हरियाणा संदेश समाचार पत्र की बात नहीं कर रहे। संदेश समाचार पत्र तो 1930 में भिवानी से पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था, लेकिन हरियाणा संदेश समाचार पत्र हिसार से निकला था, जो सेठ महेश चंद्र ने 1950 में निकाला था। 1950 में रंगीला मुसाफिर जो है प्यारे लाल ने निकाला था। 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र जो ब्रह्मानंद ने हिसार से निकाला था। 1936 में ग्राम सेवक और 1941 में सेवक जो किसने निकाला था? लाला हरदेव सहाय ने निकाले थे। किसने निकाले थे? लाला हरदेव सहाय ने निकाले थे। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। वीडियो को बैक करके, यदि आप साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पीछे करें, पीछे करके आप अच्छे तरीके से इन पॉइंटों को नोट कर लें, एकदम मज़ेदार तरीके से, जहर तरीके से याद करें। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में 1968 से 70 के बीच, 1968 से 70 के बीच ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, कौन से देश की सहायता से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भेड़ प्रजनन केंद्र लगाया गया था। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट में। भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। कब लगा था? तो आप बताएंगे 1968 से 70 के बीच लगा था। कौन से देश की सहायता से लगा था? ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का एक ऐसा देश जो पूरे महाद्वीप में फैला हो, ऑस्ट्रेलिया। और उसी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में खोला गया है, जो 1968 और 70 के बीच खोला गया था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1970, जिसमें नाम आता है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कब बना था? तो आप बताएंगे 1970 के अंदर बना था। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली भी कब पहुंची थी? 1970 में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी कब बना था? 1970 में। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें पहली बार किस चीज के ऊपर शोध किया गया था? तो आप बताएंगे धान के ऊपर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहली बार धान के ऊपर शोध किया गया था। हरियाणा खेती पत्रिका, अरे बच्चे, हरियाणा खेती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है?
हरियाणा खेती पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो आप बताना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकलती। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बावल में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर पड़ता है? बावल में। बावल कहाँ है? तो आप बता देना रेवाड़ी में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 1985 का। 1985 के अंदर हिसार हिरण उद्यान बना था। हिसार हिरण उद्यान है, ये कब बना था हिरण उद्यान? तो आप बता देना हिसार हिरण उद्यान बना था 1985 में। इसी 1985 में भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर बनाया गया था। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? तो आप बताएंगे 1985 में। लेकिन हिसार के अंदर ही एक असव अनुसंधान केंद्र पड़ता है, असव अनुसंधान केंद्र, और ये असव अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? तो आप बता देना 1986। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार 1985, असव अनुसंधान केंद्र हिसार 1986। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1991 का। हिसार हवाई अड्डा बना था, जो अब एक एयरपोर्ट बन चुका है। हिसार एयरपोर्ट बन चुका है। ये हिसार हवाई अड्डा कब बना था? 1991 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, GJU का नाम आता है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कब बनी थी? 1995 में। कहाँ पर बनी थी? हिसार के अंदर बनी थी। लेकिन आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है, कब बनी थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बनी थी। कब बनी थी? 1995 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई समुदाय है, वो गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार मानता है? बिश्नोई संप्रदाय गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। बिश्नोई संप्रदाय है वो गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार मानता है? भगवान विष्णु का अवतार मानता है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है गुरु जम्बेश्वर को। कौन सा समुदाय मानता है? तो आप बताएंगे बिश्नोई समुदाय। और बिश्नोई समुदाय जिसका संबंध हिसार से है, बिश्नोई मंदिर भी पड़ता है हिसार के अंदर ही, वो भी हम अभी बताएंगे कि बिश्नोई मंदिर कहाँ है। तो आप बताएंगे हिसार जिले के अंदर। ठीक है, इसी समय पंचकुला भी बना था 1995 के अंदर। ठीक, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो नाम आता है 26 जनवरी 1999। इस पॉइंट से आप लोग सभी भली भांति वाकिफ होंगे। 26 जनवरी 1999 के अंदर हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना था। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार है। और वो हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1999 के अंदर। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार, और हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 26 जनवरी 1999 के अंदर हिसार आकाशवाणी केंद्र बना था। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और तीसरा हिसार बना था। पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा हिसार। उनकी डेट हमने प्रत्येक जिले के अंदर बताई है, वैसे अभी भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बना था 1976 में, एक बना था 1991 में, एक बना था 1999 में। क्लियर है। उसके बाद में हिसार दूरदर्शन केंद्र भी है, और ये हिसार दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है। और हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 2002 के अंदर हिसार दूरदर्शन केंद्र बना था। 1 नवंबर 2002 के अंदर हिसार दूरदर्शन केंद्र बना था। हिसार दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 में बना था। लेकिन ये हिसार जब दूरदर्शन केंद्र बना था, उस समय सूचना व प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी। जब हिसार दूरदर्शन केंद्र बना तो उस समय
सूचना व प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज थी, ये याद रखिएगा। हम उसी सुषमा स्वराज का जिक्र कर रहे हैं जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और जिसका जन्म 1952 में हुआ था। वो सुषमा स्वराज जब सूचना व प्रसारण मंत्री हुआ करती थी 2002 के अंदर, उस समय हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र बना था 1 नवंबर 2002। कहने का मतलब उस समय हरियाणा दिवस था, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस होता है 1 नवंबर 2002 के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है 2010 का लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार में। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र भी कौन सा शहर रहा है? हिसार रहा है। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पूछे तो आप बता देना हिसार में 2010 में। लेकिन 2010 का और हिसार डिस्ट्रिक्ट में डेट का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि 2010 के अंदर ही हिसार के खैदड़ गांव में, हिसार का एक गांव पड़ता है खैदड़, उसमें एक मेगा परियोजना लगी थी। हिसार के खैदड़ गांव में एक मेगा परियोजना लगी थी जिसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। हिसार के खैदड़ गांव में एक मेगा परियोजना लगी जिसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है, जिसका नाम है राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो हिसार के खैदड़ गांव में है, मेगा परियोजना है, 1200 मेगावाट की है, जो 2010 में बनी थी। कब बनी थी बच्चे? तो आप बता देना 2010 के अंदर। याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डेट से संबंधित क्वेश्चन, दिनांक से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जहर तरीके से एकदम नोट्स बनाइए आप, एकदम मज़ा आएगा भाई साहब। गजब तरीके से पढ़ेंगे, गजब तरीके से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि बिश्नोई मंदिर कहाँ है? बिश्नोई मंदिर के पॉइंट की बात करें तो बिश्नोई मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है? तो बिश्नोई मंदिर पड़ता है हिसार में। बिश्नोई मंदिर है वो कहाँ है? तो आप बता देना हिसार में। हिसार में। उसके बाद में नाम आता है बुआ कुआरी मंदिर, बिश्नोई मंदिर, और दूसरा नाम आता है वो बुआ कुआरी मंदिर का नाम आता है। बुआ कुआरी मंदिर कहाँ है? तो भी आप बताएंगे हिसार में। 2 मंदिर हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण। एक मंदिर हम लिखवा चुके हैं जिसका नाम है विष्णु मंदिर पहले, बुआ कुआरी मंदिर, बिश्नोई मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिसार में। उसके बाद में नाम आता है दादी गौरी का मेला, दादी गौरी का मेला। हालांकि ये दादी गौरी का मेला है, वरना दादी गौरी, गणगौर, दादी गौरी और गणगौर एक जैसा ही है ना। तो गणगौर का मेला तो सिरसा में लगता है, लेकिन दादी गौरी का मेला कहाँ लगता है? हिसार में। दादी गौरी का मेला कहाँ है? हिसार में। उसके बाद में नाम आता है 40 हाफिज का मकबरा। 40 हाफिज का जो मकबरा है, 40 हाफिज का मकबरा वो कहाँ पर पड़ता है? तो 40 हाफिज का मकबरा है हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा। उसके बाद में नाम आता है लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद जिस कहाँ है? हिसार में। और इस लाट की मस्जिद में 4 गेट है। लाट की मस्जिद जो हिसार में पड़ती है इसमें 4 गेट है, जिसमें नाम आता है दिल्ली गेट, जिसमें नाम आता है मोरी गेट, जिसमें नाम आता है तलाकी गेट, तलाकी गेट, जिसमें नाम आता है तलाकी गेट, और जिसमें नाम आता है नागौरी गेट। दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लाट की मस्जिद हिसार में। कहाँ पर है? लाट की मस्जिद हिसार में। फिर से देख लीजिए, नागौरी गेट, और नागौरी गेट के बाद तलाकी गेट आएगा, फिर मोरी गेट आएगा, फिर दिल्ली गेट, जो लाट की मस्जिद हिसार के अंदर पड़ते हैं। क्लियर है? अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में ये देखिए, याद रखें, हम बता चुके हैं आपसे कि हिसार में गेट हमारे पास में पड़ते हैं कितने? तो हिसार में हमारे पास में 5 गेट पड़ते हैं, जिसमें एक हम बड़सी गेट पहले बता चुके हैं, बड़सी गेट पहले बता चुके हैं जो हांसी में आसीगढ़ के किले के अंदर है। उसके बाद 4 गेट ये हैं लाट की मस्जिद में, दिल्ली गेट, मोगोरी गेट, तलाकी गेट का नाम आता है और नागौरी गेट का नाम आता है। 4 गेट हमारे पास में ये पड़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है गुजरी महल।
गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ है तो आप बता देना हिसार में। गुजरी महल 8 स्तंभ के ऊपर बना है। गुजरी महल है वो 8 स्तंभ के ऊपर, मतलब इस प्रकार से 8 स्तंभ है, मतलब इसके आगे पीछे और उस पर ऊपर से छत है। तो गुजरी महल 8 स्तंभ के ऊपर बना है। और ये गुजरी महल जो 8 स्तंभ के ऊपर बना है, ये 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। गुजरी महल जो 8 स्तंभ के ऊपर बना है, जो हिसार में बना है, ये 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। उसके बाद में फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, फ्लेमिंगो जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे हिसार में। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पड़ता है तो आप बता देना हिसार में। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है हिसार में। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है वो भी कहाँ पर पड़ता है हिसार में। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हाउस कहाँ है हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है तो आप बता देना सिसाई गांव कहाँ है हिसार में। और लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र, लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा हुआ करता था हिसार। और इस हिसार में लाला लाजपत राय के प्रयासों से कांग्रेस की दूसरी शाखा खोली गई थी। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लाला लाजपत राय के प्रयासों से कांग्रेस की दूसरी शाखा खोली गई थी। और वो शाखा कब खोली गई थी तो आप बता देना 1887 के अंदर। कब खोली गई थी 1887 के अंदर खोली गई थी। क्लियर है ना, ये अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में अब आप हेडिंग डाल लीजिए हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति, हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाम आता है चौधरी कृपाराम, चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम, वैद लेखराम और डॉक्टर रामजी लाल। चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम और डॉक्टर रामजी लाल का संबंध कहाँ से है। चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम, डॉक्टर रामजी लाल का संबंध किस क्षेत्र से है तो आप बताएंगे स्वतंत्रता सेनानी है ये, और इनका संबंध है वो हिसार से है। चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम और डॉक्टर रामजी लाल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनका संबंध कहाँ से है हिसार से। अरे ये वही वैद लेखराम है जिसने अंबाला में बम फैक्ट्री की नींव रखी थी। अंबाला में बम फैक्ट्री की नींव वैद लेखराम और यशपाल ने रखी थी। और वैद लेखराम, चौधरी कृपाराम, रामजी लाल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका संबंध कहाँ से है हिसार से। उसके बाद में मलिक्का सहरावत, मलिक्का सहरावत कहाँ से है तो आप बताएंगे हिसार से। उषा शर्मा कहाँ से है तो आप बताएंगे हिसार से। जोगिंदर कहाँ से है तो आप बताएंगे, जोगिंदर शर्मा कहाँ से हैं तो आप बताएंगे हिसार से। मलिक्का सहरावत, उषा शर्मा, जोगिंदर शर्मा जिसका संबंध किस क्षेत्र से है तो आप बता देना अभिनय से, सिनेमा जगत से है। और तीनों का संबंध कहाँ से है तो आप बता देना तीनों का संबंध किस से है हिसार से। ये याद रखिए मलिक्का सहरावत, उषा शर्मा और जोगिंदर सिंह है ये जिनका संबंध अभिनय से है। उसके बाद में नाम आता है अनीता कुंडू, अनीता कुंडू जिसमें नाम आता है पर्वतारोही। ये अनीता कुंडू एक ऐसी पर्वतारोही है जिसने 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अनीता कुंडू पर्वतारोही जिसका संबंध कहाँ से है हिसार से है। अनीता कुंडू पर्वतारोही जिनका संबंध हिसार से है। एक बार इन्होंने नेपाल की तरफ से फतेह किया, नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को 2013 में, और चीन की तरफ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 2017 में। ऐसा करने वाली अनीता कुंडू भारत की पहली महिला है जिसने चीन की तरफ से और नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अनीता कुंडू पर्वतारोही से संबंधित है जिनका संबंध हिसार से है। उसके बाद में नाम आता है गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़। गीतिका जो जाखड़ है ये कुश्ती से संबंधित है और जिसका संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे हिसार से। उसके बाद में नाम आता है साइना नेहवाल। ये साइना नेहवाल जिसका जन्म 1990 में हुआ था और जिनका संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे हिसार से। इस साइना नेहवाल ने
प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है? तो हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के कोच नानी प्रसाद से इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो हैदराबाद के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पड़ता है वहाँ से किया है। और इनके कोच जो है वो कोच नानी प्रसाद से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। इनका जन्म 1990 में हुआ था। इनका संबंध हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंधित है, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है? अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में सवर सम्राट पंडित जसराज का नाम आता है। सवर सम्राट जो पंडित जसराज है, सवर सम्राट लिख लीजिए, सवर सम्राट के नाम से पंडित जसराज को जाना जाता है। ये सवर सम्राट पंडित जसराज जिसका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे हिसार से। और उसके बाद में नाम आता है चौधरी भजनलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जिनका संबंध कहाँ से है? हिसार से, जो हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री बना था। चौधरी भजनलाल जिसका जन्म हुआ था 1930 में, जिसकी डेथ हुई थी 2011 में। 1930 से 2011 तक इनका टाइम पीरियड रहा है चौधरी भजनलाल का। इन्होंने 2007 के अंदर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हजका मतलब हरियाणा जनहित कांग्रेस। और हरियाणा जनहित कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में, हरियाणा की बात नहीं कर रहे, भारत में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में बनते हैं। अब सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भारत में फरीदाबाद में बनते हैं तो हरियाणा में ऑटोमेटिक कहाँ हो गए? फरीदाबाद के अंदर। तो ये हरियाणा के हिसार जिले के प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिनके बारे में अच्छे तरीके से हमने समझा है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट के हमने एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझा है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करेंगे और आप हमारा साथ देंगे, सहयोग भी करेंगे हमारे साथ में। आपके लिए बिल्कुल कोर्स फ्री है, फ्री था और फ्री रहेगा। बस आप इतना कर दीजिए कि वीडियो को सभी जगह शेयर ज़रूर करें, आपको पसंद आती है तो। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एंड तक हमारी वीडियो देखी है। आप बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद।